हेलो, नमस्ते जी। मैं सुमन लता नोएडा से टेक्निक करने वाली, आप सभी जानते हैं बियॉन्ड 3 की टेक्निक करने वाली, सेक्टर 47 में जो टेक्निक करती हूँ वही सुमन। तो आज मेरे पास एक पेशेंट की जो है रिक्वेस्ट आई है कि मैम अनीमा कैसे लिया जाए। वैसे तो सिंपल प्रोसेस है, सभी जानते हैं अनीमा कैसे लिया जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई पेशेंट पूछता है तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उसको बताऊं कि ये किस तरीके से लिया जाएगा। तो ये देखो, ये एक अनीमे का बॉक्स होता है, इसके अंदर एक ये छेद होता है। तो इस छेद में आप कोई कपड़ा बांध के, और आपके पास कोई खूंटी हो तो उसमें लटकाने के लिए, इसको इस तरीके से भी लटकाने के लिए कुछ बांधा भी जा सकता है। और अगर कोई इस तरीके का स्टूल है ऊंचा वाला कि जिसपे इस तरीके से रखा जाए, तो इस ऐसे रख के भी अनीमा इसको ले सकते हैं। तो इसका एक ये पाइप होता है। तो सबसे पहले इस पाइप को इसमें फिट करेंगे ऐसे, ठीक है। इसको इसमें फिट कर दिया। अब जो है इसके अंदर एक होता है ऐसा पाइप, और ये दो होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, जो जिसका जैसे मतलब साइज के हिसाब से पतला आदमी छोटा पाइप भी ले सकता है, और मोटे आदमी को लंबे पाइप का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसके हिप्स भारी। तो अब ये है, अब इसके साथ आते हैं इस तरीके के पाइप, ये वाले, ठीक है। तो इस तरीके के पाइप सबको अपने अलग अलग रखने चाहिए, किसी को किसी का पाइप इस्तेमाल नहीं करना है। और ऐसे पाइप को फिर जो ये दो पाइप हैं, आप कोई सा भी लगा सकते हो, दोनों ठीक है। मतलब ये तो एक गुम हो जाए तो एक दो इसलिए रखे जाते हैं। तो इस वाली पाइप को इस वाले पाइप में इस तरीके से फिट किया जाएगा, दिख रहा है आपको। इस वाले पाइप में ये पाइप फिट किया गया, और इस पाइप में ये वाला पाइप फिट करा गया, ठीक है। अब इसको फिट करने के बाद क्या होता है कि आप किसी भी डिब्बी में कोई भी ऑयल ले लो। ये मैंने कैस्टर ऑयल लिया है, और कैस्टर ऑयल लगा लो या सरसों का तेल लगा लो, या कोई मतलब किसी तरीके का भी तेल रख लो, घी रख लो, यानी कि कोई चिकनाई रख लो, ठीक है। इस तरीके से जो है पहले इस चीज़ को जो है ऐसे, इस चीज़ को जो ये एक इसमें पाइप में एक छेद होता है, इस छेद से कम 1 इंच आगे तक, इस छेद से कम 1 इंच आगे तक इस तरीके से इसमें तेल लगा लिया जाएगा। ऐसे पूरी तरीके से तेल लगाएं, क्योंकि अगर ये कहीं से भी बिगर तेल के रहा तो हमारे एनस पार्ट को छील सकता है, और वहाँ पे जख्म हो सकता है। और फिर जो है जख्म होने के बाद तो आपको पता ही है, उठने और बैठने से लेटने से भी परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो ये इस तरीके का पहले आप जो है सारा का सारा ये प्रोसेस हमने तैयार कर लिया। फिर जब अनीमा लेते हो, अब इतना आपने रेडी कर लिया इसको, ठीक है। इतना हमने जो है इस सारा सामान रेडी कर लिया है। अब जो है इसको तेल को जहाँ मर्जी रख दो। अब जो है आप जो है यहाँ से नीचे के जितने भी कपड़े हैं उनको उतार के एक तरफ रख दो। और इसको कमरे में भी लिया जा सकता है, बाथरूम में किसी की जगह नहीं है तो कमरे में ले सकते हैं। तो इतने कपड़े आप जो है इसको उतार के रखेंगे। अकेला आदमी कैसे अनीमा ले सकता है उसको मैं बता रही हूँ। तो इतने कपड़े आप एक तरफ रख दो, खूंटी पे टांग दो, और फिर क्या करो कि बाईं करवट से लेटना है, बाईं करवट से लेटना है। सबसे पहले जो है आप जब कपड़े उतार लोगे और बाईं करवट से लेटने से पहले इस पाइप को पकड़ोगे ऐसे, और इसमें जो है पानी भर लोगे आप, ठीक है। ऐसे पानी हमने भर लिया, ठीक है, हमने इतना पानी भर लिया, ठीक है। अब इसमें पानी भरते ही क्या होगा, क्योंकि ये ऊंचाई पे है, इस पाइप पे पानी एकदम से तुरंत आएगा। तो इस पाइप के जो छेद हो, अब आपने कपड़े भी उतार लिए, आप जो है बाईं करवट से लेटने के लिए तैयार है। और जो है इस पाइप को जब तक कि आप लेट नहीं जाते इसको ऊंचाई पे रखना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप नीचे लेके आओगे इससे जो है पानी निकलना शुरू हो जाएगा, इससे जो है पानी निकलना शुरू हो जाएगा। और पानी हमें वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये पानी ही हमें अपने अंदर चढ़ाना है। तो अब जो है इसको थोड़ा सा पकड़ के रखेंगे, और आप जो है बाईं करवट से लेट जाएंगे, और एक पैर फैला के रखेंगे, जो उल्टा वाला पैर है उसको फैला के रखेंगे। बाईं करवट से लेट रहे हैं ना, तो जिस करवट से लेट रहे हैं उस पैर को फैला के रखेंगे, और सीधा पैर आधा मोड़ के रखेंगे, ठीक है।
बाईं करवट से लेटना है, ऐसे लेट गए मान लिया, और ये जो बाईं करवट का जो पैर है वो सीधा रहेगा, और जो सीधी करवट का पैर है वो आधा मुड़ेगा, और आप जो है इस पाइप, इस छेद को पकड़े पकड़े इस पाइप को इतना, जहाँ छेद है उससे 1 इंच और आगे अपने एनएस पार्ट में डालेंगे। और ध्यान रहे कि ये पानी छोड़ते ही पानी निकल जाएगा जहाँ भी आप रहोगे, तो इस छेद को तब मतलब हटाएं जब ये एनएस पार्ट में चला जाए। थोड़े बहुत पानी बिखरेगा, कोई नहीं, 1 चम्मच 2 चम्मच से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फिर इसको 1 चम्मच इस क्या नाम, ये जो छेद है इससे जो है इतना 1 इंच और आगे अपने एनएस पार्ट में डालना है, और ये पानी जो है धीरे 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 इस तरीके से, ये धीरे देखो इस तरीके से ये हमारे पेट में चला जाएगा। अभी मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से पेट के अंदर जाएगा, ये मान लिया आपके पेट के अंदर ही जा रहा है। ये सारा पानी जब निकल जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी करना क्या है, ठीक है। ये देखो, ये इस तरीके से पेट के अंदर जाएगा पानी। ये पाइप लगाया ही इसलिए जाता है कि ज़्यादा फ्लो से पानी अंदर ना जाए, क्योंकि ज़्यादा फ्लो से अंदर पानी जाएगा तो वो एकदम बाहर निकलेगा, और धीरे धीरे पानी जाएगा तो थोड़ा नली में वो ऊपर चढ़ेगा। तो इस तरीके से ये खाली होता रहेगा, और यहाँ पे पेट में मान लिया ये हमारा पेट है, इस पेट में हमारा पानी बराबर भर रहा है, और यहाँ से खाली हो रहा है। अब खाली होते होते कितना खाली करना है ये मैं आपको बताऊंगी, इसलिए मैं आपको ये पूरा दिखा रही हूँ, क्योंकि लोग जो है कई जगह गलती करते हैं और फिर बाद में पछताना ना पड़े, और फिर कभी बोलो कि मैम ने बताया था और हमारे साथ ऐसा हो गया। ऐसा मैं कभी नहीं चाहती। मैं तो आप लोगों को बस ठीक करना चाहती हूँ कि जितने भी मेरी टेक्निक में हैं और जितने भी मेरे पास टेक्निक करने आते हैं और जो भी मुझे सुनते हैं, जानते हैं और जानना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि सब स्वस्थ होता है। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी कोई भी बीमारी रहे, दिल से कह रही हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है, लोभ नहीं है, पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है, इसलिए कोई ये ना सोचे कि मैं जो भी करती हूँ पैसे के लिए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि मुझे 1 रुपये का लालच नहीं है। खर्च करती हूँ अपनी तरफ से, ज़रूरत 1 रुपये की भी नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, ये इस तरीके से पानी जा रहा है, ये पेट में पानी जा रहा है। अब ये देख रहे धीरे 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 कहाँ पानी आ गया। अब आपको मैं सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि पानी किस लेवल तक अपने अंदर चढ़ाना है, क्योंकि बहुत से लोग जिस पानी चढ़ाएंगे तो सोचते होंगे कि पूरा पानी ही खत्म हो जाए तभी दम लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पानी हाँ यहाँ तक ऊपर के लेवल तक आप डाल सकते हैं, जितना आप चढ़ा सकते। पहले शुरू करें सिर्फ 1 लीटर पानी से, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी चढ़ाओगे ना तो फिर हो सकता है ना झेल पाए एकदम से, और फिर जो है पता चला कि आपने सब वहीं पे खराब कर दिया। हाँ, तो इसलिए पहले थोड़ा थोड़ा पानी चढ़ाओ। ये जो है धीरे 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 लेवल बढ़ाना, और लेवल बढ़ जाता है। और उसको देखो, अब ये देखो, ये देखो, ये पाइप में क्या है, देखो इस तरीके के बुलबुले आने लगे। तो इतना पानी नहीं चढ़ाना कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये बुलबुले नहीं आने चाहिए, आपको दिख रहा होगा ये बुलबुले, देखो पानी ख़त्म हो गया, इतना पानी नहीं चढ़ाना, ठीक है। जब पानी लगे कि इस वाले छेद से, ये जो छेद है, जब लगे कि पानी इस वाले छेद से थोड़ा ऊपर है, तो इस पाइप को बाहर निकाल दो, और पाइप बाहर निकालते वक्त फिर इस छेद को बंद कर लो, नहीं तो फिर वहाँ पानी बिखरेगा। पानी ना बिखरे इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है, और इस वाले पाइप को फटाक से जो है इसके अंदर डाल देना है। अब ये तेल का बाहर रखेंगे, क्योंकि इस तेल वाले पाइप को हमें क्या करना है, साबुन से साफ करना है। अपना जो है पानी चढ़ा लिया है अब आपने। अब पानी चढ़ाने के बाद आपको बाथरूम में, अगर कमरे में ले रहे तो बाथरूम में जाना है, अगर बाथरूम में ही आप खड़े हो या लेटे हो तो वहीं बाथरूम में रहते हुए ही इस पाइप को आप खड़े खड़े, क्योंकि हमें थोड़ी सी देर रुकना है पानी चढ़ाने के बाद, आप जितना देर रुक सकते हो उतनी देर अच्छा है। बार बार पेट में दर्द उठेगा, उस दर्द को रोक के रखना है। बार बार ऐसा लगेगा कि चले वॉशरूम, लेकिन जाना नहीं है, थोड़ा रोक के रखना है, क्योंकि जितनी देर आप रोकोगे उतना ही वो मल छुटाने का काम करेगा। वो बार बार जितना ऊपर चढ़ेगा उतना बार बार यहाँ दर्द उठा, यहाँ दर्द उठा, इस तरीके का दर्द उठेगा। उस दर्द को रोक के रखना है। जितनी देर आप पानी रोक लोगे, कम से कम 10 मिनट का इसका प्रोसेस होता है,
अगर आपने पूरा 10 मिनट इसको रोक लिया तो यकीन करके देखना फिर आप कितना मल आपका जो है गंदा काला हरा किस तरीके का मल आपका छूट के आता है। तो कहने का मतलब जितना आपसे हो सके उतना पानी आप रोके। आज नहीं रुकेगा, कल रुकेगा, कल 21 दिन इसको लेना होता है। 21 दिन लगातार आप पानी की कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हो थोड़ा 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 करके, और पूरी तरीके से बिल्कुल भी इसको खाली नहीं करना है। ये जो इसका जहाँ से शुरू है इससे थोड़ा पानी ऊपर रहे तब तक पानी बाहर निकाल देना है। पाइप को पानी पूरी तरीके से खाली नहीं करना। हमारे अंदर हवा नहीं जानी चाहिए, इस बात का पक्का ध्यान रखना है, क्योंकि हवा गई तो अंदर फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो जब तक पानी यानी कि आपने इतना पानी भरा तो इतना पानी इस पाइप से ऊपर पानी रह जाए तब तक पानी आपको चढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखना। अनीमे की ये खासियत है, क्योंकि हर चीज़ में जो है दिमाग का इस्तेमाल करना होता है और सावधानी हर चीज़ में रखनी होती है। ठीक है, तो आपको ये मैंने अनीमे का पूरा प्रोसेस समझा दिया है। अपना पाइप जो है साबुन से साफ करेंगे और सेफ रखेंगे, अलग रखेंगे। किसी का पाइप किसी से जो है कोई दूसरा ना ले। ये जो है जब अनीमा की किट हम मंगवाते हैं तो किट तो अलग अलग भी आती है, किसी के साथ पाइप होते किसी के साथ नहीं होते, लेकिन हम किट ही वो मंगवाएंगे जिसके साथ ये 10 से 12 पाइप होते हैं। तो ये पाइप अगर ख़राब हो जाए, आगे से खुदरा हो जाए या किसी भी तरीके से दिक्कत आ जाए तो भी पाइप बदल दो। और सब अपना अपना पाइप अलग अलग रखे, कोई किसी का पाइप इस्तेमाल ना करे। और इसको जो है साबुन से बहुत अच्छी तरीके से साफ करके और तब रखना है, ऐसे कोई ना रखे, क्योंकि ये बहुत गंद में से निकल के पाइप आता है, तो गंदा बिल्कुल ना रखें। ठीक है, तो ये था अनीमे का एक जो लेने की विधि, क्योंकि कई लोग पूछते हैं लेकिन पूछना मतलब चाहते हुए भी लोग पूछते नहीं हैं, और मेरे को बताने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि ये हमारी बॉडी को साफ करने का ही एक हिस्सा है। ठीक है ना, तो सबके पेट लगा है, सब साफ करते हैं भाई, सबको करना ही चाहिए। बीमार आदमी किसी को अच्छा नहीं लगता। साफ रहोगे, शुद्ध रहो, देखो ये गंध हमारे अंदर ही भरी रहेगी तब कोई अच्छा लगता है। तो बाहर कैसे निकाली जाए ये बताने में क्या कोई शर्म नहीं लगती, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगती। ठीक है ना, तो आपको मैंने अनीमे का पूरा प्रोसेस समझा दिया है। और फिर जो है इसको सारे बर्तन को साफ करके कहीं सेफ जगह दोबारा रख दो। और जब दोबारा लो, पानी गर्म होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। जब अनीमे का जो पानी लेते हो वो गुनगुना पानी होना चाहिए। अगर उसमें हल्का फुल्का सा चुटकी भर नमक डाल दोगे तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो आपको मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया है। पहले दिन जो है अगर 1 लीटर भी नहीं चढ़ाया जा रहा तो आधा लीटर से शुरू करें, लेकिन धीरे 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 ये जो अनीमे का पात्र जो ये छेद है, जो टांगने वाला छेद है, इससे थोड़ा सा नीचे इतना आप ले जा सकते हो। और जो ये नीचे वाला छेद है जिसमें पाइप लगा हुआ है, इससे थोड़ा ऊपर रहे इतना पानी आपको चढ़ाना है। नमस्ते, खुश रहो, जीते रहो और सब स्वस्थ रहो। ठीक है।